दर्शकों नमस्कार, मैं राजू शर्मा दैनिक स्टेट समाचार से आपको बता दूं कि जिस तरह से कल 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के जो परिणाम घोषित हुए हैं उसको लेकर जिला सांबे के स्कूलों के बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। सांबा जिले के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल आते हैं वहाँ के बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी के चलते बीएपुर तहसील के गांव संगवाल में स्थित न्यू जगत ज्योति एकेडमी संगवाल के बच्चों ने भी बेहतर परिणाम दिखाते हुए अच्छे अंक प्राप्त करके स्कूल अपने गांव और माता पिता का नाम जो रोशन किया है। इस वक्त हम एनजेजे हाई स्कूल संगवाल में हैं, जहां पर हमारे साथ स्कूल के एमडी और अध्यापक उनके साथ जिन बच्चों ने बेहतर परीक्षा में परिणाम लिया है वो भी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कहना है उनका बच्चों के बेहतर अंक लेने पर। सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चों ने बेहतर परिणाम लिया है। जो 10th क्लास का रिजल्ट आया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि ये जो हमारा स्कूल है ये ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसके बावजूद भी ये हमारे जो अध्यापक हैं ये अच्छा गाइड इन्होंने बच्चों को किया और उसके बाद बच्चों की अपनी मेहनत है, पेरेंट्स भी जो हैं वो हमारा साथ देते हैं। तो एक ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए बच्चों ने जितने अच्छा रिज़ल्ट दिया है इस स्कूल को, तो हमें क्या होता है कि हमारा टाउन के नज़दीक स्कूल है विजयपुर के साथ लगता हुआ, तो हमें क्या होता है कि गांव में रहने के बावजूद हमें उनके साथ कंपटीशन करना पड़ता है, तभी आके विद्यार्थी यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि आजकल है कंपटीशन का ज़माना। तो उसके साथ हम हर साल अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ये बच्चों की भी मेहनत है और दूसरा ये है कि मेरा स्टाफ बड़ा अच्छा है कि जिन्होंने कोविड में भी डोर टू डोर जाकर बच्चों को जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आई वो बताई, महीने के बाद जाके डोर टू डोर टेस्ट लेते थे। चाहे कोविड भी रहा, SOP जो थी उनको देखते हुए हमने सिंगल बच्चे को जाकर पढ़ाया है, देखा है, तो उसका ये आज परिणाम है। टोटल कितने बच्चे थे और कितने बच्चे पास हुए और कितनों ने बेहतर अंक लिए? हमारे टोटल 30 बच्चे थे, जिनमें से 11 हमारी जो डिस्टिंक्शंस हैं, तो 5 हमारे सेकंड डिवीज़न में हैं और 16 जो हमारे हैं वो फर्स्ट डिवीज़न में हैं। तो सबसे अच्छे अंक जो हैं 3 बच्चे हैं जो जिन्होंने 90 अबव मार्क्स लिए हैं, जिसमें हमारे ये बच्चा है लवन्या जिसके 94% हैं, और उसके बाद ये लड़की है इशिका, इसके भी 90 प्लस हैं, और ये लड़की है एक और हमारी राधु शर्मा, इसके भी 90 प्लस हैं। जिस तरह से आपने और आपके टीचरों ने बच्चों को मेहनत करवाई थी, जो आप क्या इस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि कोविड के रहते हुए बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स लिए। 9th में भी ये बेचारे कोविड में ऑनलाइन इन्होंने पढ़ा, 10th में भी ऑनलाइन पढ़ा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोविड नहीं होता तो ये बच्चे और भी बेहतरीन रिजल्ट स्कूल को दे सकते थे, जो कि हमें 25 सालों से उम्मीद थी कि हम कभी ना कभी गांव में रहते हुए एक पोजीशन लाएंगे। तो इस साल हमारी पोजीशन आ सकती, ड्यू टू कोविड-19 बच्चे थोड़े से पिछड़ चुके हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि कोरोना काल में भी बच्चों ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। आपको बता दूं कि इसी स्कूल के लवन्या रस्कोत्रा सन ऑफ सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने 470 नंबर लिए हैं और परसेंटेज बनी है उनकी 94। दूसरे स्थान पर इशिका वर्मा, डॉक्टर ऑफ राजकुमार, जिन्होंने 459 नंबर लिए हैं और परसेंटेज है उनकी 91.8। और तीसरे स्थान पर है राधु शर्मा, डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने 456 नंबर लिए हैं और परसेंटेज है उनकी 91.2। और वो बच्चे भी अब हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हमारे पास लवन्या रस्कोत्रा हैं। बच्चे, सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको बेहतर अंक लेने के लिए। जी, थैंक यू। किस तरह का माहौल रहा? पिछले 2 साल से लगातार कोरोना चल रहा था और स्कूल भी बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस लगाना, तो किस तरह का ये सारा सफ़र रहा आपका? कोविड के टाइम तो ऑनलाइन क्लासें लगती रहती थी हमारी, तो उस टाइम पे हमारे जितने भी टीचर हैं उन्होंने अच्छी मेहनत की। वो ऑनलाइन पे हमें पढ़ाते रहते थे, साथ साथ में ऑनलाइन ही हमारे टेस्ट लेते रहते थे।
उसके बाद कोविड-19 जब ऑफलाइन क्लासेस लगी, कोविड-19 ख़त्म हुआ थोड़ा तो ऑफलाइन क्लासेस लगी। उसके बाद इन्होंने पहले जो हमें पढ़ाया था उसकी पहले इन्होंने रिवीजन हमें करवाई, उसके बाद हमें टेस्ट लेने शुरू किए। उसके बाद टेस्ट जैसे इन्होंने टेस्ट हमारे लेते गए उसके बाद इन्होंने प्री बोर्ड टेस्ट करवाए ताकि हमारी तैयारी अच्छी हुई है और इसी कारण ही आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा काम था, अगर इनके नहीं होते तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुँच सकते थे। आगे क्या एम है आपका? आगे एम सर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, आगे यूपीएससी का एम है, यूपीएससी क्रैक करनी। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ दूसरी विद्यार्थी भी हैं, इशिका वर्मा, जिन्होंने भी काफ़ी अच्छे अंक लिए हैं। बच्चे सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह का सफ़र रहा, क्योंकि एक तो स्कूल में बैठ के पढ़ना, उसके बाद अचानक से कोरोना आना और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ना, किस तरह का काफ़ी गैप था उसमें, तो किस तरह से आपने ये चैलेंज हासिल किए? पहले तो कोरोना का टाइम था, फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही लगती थी, हम घर में ही पढ़ते थे ऑनलाइन। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की, हमने भी हम क्लासेस वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी होते थे, घर का भी बहुत सपोर्ट रहा, सभी अच्छी तरह से पढ़ाते थे। और उसके बाद जब स्कूल लगे तो उसके टेस्ट भी हमारे होते थे अच्छी तरह से, प्री बोर्ड भी हुए, सब अच्छी तरह से हुए, सभी का सपोर्ट रहा, टीचर्स ने भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया। जिस तरह से कोरोना काल था तो टीचर्स भी कहीं ना कहीं, टीचर तो क्या, माँ बेटे को नहीं संभाल रही थी और बेटा माँ को नहीं संभाल रहा था, लेकिन अध्यापकों ने आपको उसी तरह से संभाला और आज आप बेहतर अंक लेके एक आपने मिसाल कायम की है। इसको लेकर क्या कहें? टीचर्स ने हमें अपने बच्चों की तरह पढ़ाया, ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ाते थे। फिर थोड़ा सा कोरोना कम हुआ तो ऐसे गांव में आके पढ़ाते थे, घर घर आके पढ़ाते थे अच्छी तरह। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हम कोरोना वगैरह हो जाएगा, जो कुछ भी उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाया, कभी भी हमें अलग दूसरे टाइप नहीं। अब आगे जाकर क्या बनना चाहेंगी आप? मैंने मेडिकल रखे, मैं नीट क्लियर करना और डॉक्टर बनना जी। धन्यवाद। जिस तरह से अब तीसरी बच्ची भी हमारे साथ है, राधिका, और इनसे भी हम बात करते हैं। राधिका जी, किस तरह का सफ़र रहा कोरोना काल में, मतलब कि में पढ़ाई करना, और आज इतने अंक लिए हैं, परिवार भी खुश है, आपका नाम रोशन किया आपने, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपके परिवार में सबसे हाईएस्ट अंक आपके ही आए हैं, तो क्या कहना है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तो मैं अपने स्कूल स्टाफ मेंबर्स को कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ऑनलाइन भी पढ़ाया, और इन्होंने हमारे जो ऑनलाइन में भी हमारे टेस्ट कंडक्ट किए ऑफलाइन, और इन्होंने हमें अच्छी तरह से मोटिवेट किया। जो कोई हमें डाउट होता था वो ये थॉरली क्लियर करते थे हमें। सभी स्टाफ मेंबर्स ने अच्छी तरह से पढ़ाया, हमें मोटिवेट किया, जहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो 10th क्लास है ये भी अच्छे मार्क्स स्कोर करें ताकि हमारे स्कूल का नाम और रोशन हो जाए। आगे अगर आप क्या बनना चाहती हैं, आगे क्या लक्ष्य है, कोई कौन सी जॉब करना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, ऐसा कुछ? डॉक्टर बनना चाहते हो? चलो बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं इसके लिए। और आपको बता दूं कि राधु शर्मा के पिता मेरे साथ हैं, वो भी स्कूल में आज आए हुए हैं, काफ़ी खुश हैं वो भी, उनसे भी जानते हैं। सर, किस तरह से महसूस हो रहा है कि आज एक बेटी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटियों को दरकिनार किया जाता था, लेकिन आज आपकी बेटी ने बेहतर अंक लिए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? और बहुत खुश हैं हम कि हमारी बेटी ने इतने नंबर लेकर के पास हुई है ना। और एक गांव का स्कूल है, इसमें बहुत मेहनत कराई टीचरों ने, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है। आपने जिस तरह से कोरोना काल रहा है, हाँ, काफ़ी दिक्कतें आई, चाहे वो स्कूल का स्टाफ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, तो इस स्कूल में जिस तरह से जो बच्चे पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल के स्टाफ ने, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि काफ़ी मेहनत करवाई है, इसको लेकर क्या कहें? सर बहुत मेहनत कराई, लेकिन स्टाफ जो था एक एक करके हमारे गांव में जाते थे, एक एक सिंगल बच्चे को मेहनत कराते थे, महीने के बाद टेस्ट लेते थे उनका, तो बहुत मेहनत कराई इन्होंने। धन्यवाद। आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ स्कूल के अध्यापक हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह का चैलेंज रहा इन बच्चों को कोरोना के दौरान पढ़ाने के लिए। सर, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको भी, आपकी मेहनत जो रंग लाई है, बच्चों को जो मेहनत करवाई थी, लेकिन किस तरह का चैलेंज रहा कोरोना काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, कोरोना में जो हुआ कि हमें कई बार दिक्कत आती थी, कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जिसकी वजह से बड़ी ज़्यादा फर्स्ट ईयर में तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हमारे लिए। तो उस समय हमने क्या किया कि बच्चों को कई बार घर में जाके अकेले भी इन्हें पढ़ाने के लिए कोशिश की कि जाके पढ़ाएं, लेकिन कोविड के कारण हम डेली नहीं जा सकते थे। मंथ में 1 या 2 बार ही एक बच्चे को टच करते थे। लेकिन
जो प्रॉब्लम ये आती है, जो हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं वो ऑनलाइन हम बच्चों को नहीं इतना दे सके, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स तो थोड़े से हमें लगता है कम आए हुए हैं। नहीं तो आई होप, हमें आशा थी कि इस बार हम पोजीशन जरूर लेके आते, क्योंकि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा क्षमता थी कि ये बच्चे नंबर ले सकते थे, लेकिन कोविड की वजह से इन्हें थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा हुआ है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये बच्चे आगे जाके तरक्की करें, हमारे स्कूल का नाम भी रोशन करें और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इनको एक मलाल है कि जो पोजीशन का ये टारगेट लेकर चल रहे थे वो नहीं आए, कुछ अंक कम आए हैं। लेकिन इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो पिछले साल के बच्चे थे उनसे बेहतर इन बच्चों ने किया है, और जो आने वाले बच्चे हैं शायद वो जहां पे देख भी रहे हैं वो इनसे बेहतर करके वो पोजीशन लगा के आपको देखिए, अगर आप इसी तरह से मेहनत करवाएंगे। हमारे साथ फिर जुड़ेंगे स्कूल के प्रधानाचार्य, हम इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से बच्चों के अंक जो अच्छे आए हैं और आपके स्कूल की मेहनत और आपकी जो मेहनत थी, बच्चों की मेहनत थी, वो रंग लाई है, पेरेंट्स ने भी काफ़ी सहयोग दी। आखिर में क्या कहने चाहेंगे आप इन बच्चों को लेकर? देखिए, मैं इन बच्चों को और जो आने वाले बच्चे हैं, हमारे लिए तो बच्चे सभी एक जैसे होते हैं, ये हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं और ये आने वाले भविष्य हैं हमारे देश के। तो मैं तो ये इनके साथ मेरा जो पूरा आशीर्वाद है स्टाफ का मेरी तरफ से कि ये आगे जाके और मेहनत करें, जिस भी ये लाइन में जाएं वहाँ पे अच्छा मुकाम हासिल करें। मेरी यही दुआएं इनके साथ हैं। धन्यवाद। जिस तरह से अभी हम NJJ स्कूल संगवाल में थे, जहाँ के बच्चों ने बेहतर अंक लिए हैं, अच्छा परिणाम आया है स्कूल का, जो 10th क्लास का रिजल्ट आया था, काफ़ी खुश है बच्चे, अध्यापक और स्कूल के जो MD हैं। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी नितिन शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।